बहुत सुंदर औसान मैया का कथा बहुत दुखी रहती, प्यार से तो सुनिएगा। पंडित माता रानी सबका हमारे मनोकामना नसीब पूरा में करें। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी भगवान देंगे वैसे बिताएंगे। तो एक दिन कुछ सुहागिन लोग उनके द्वार पर से जा रही थी औसान मैया का पूजा में। तो ये पंडिताइन वहाँ अपने द्वार पे बैठी थी। तो पंडिताइन पूछी कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। सब सुहागिन कहने लगे कि हम लोग औसान मैया के पूजा में जा रहे हैं, आप भी चलोगी क्या। तो पंडिताइन कहने लगी कि नहीं, मेरा तो बुलावा आया नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगी। तो सब लोग कहने लगे इसमें बुलावा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, अगर इच्छा है तो चलो हमारे साथ। तो पंडिताइन बोली अच्छा ठीक है। पंडिताइन उनके साथ गई और जाने के बाद वहाँ औसान मैया का ऐसे वेदी वगैरह सब बनी थी, पूजा चालू था, सब सुहागिन बैठी थी। पंडिताइन वहाँ जाकर बैठ गई और उनकी कथा और पूजा सुनने लगी, देखने लगी। तो पंडिताइन को बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही ऐसे जहाँ भी औसान मैया का पूजा होता पंडिताइन उनके साथ जाती, सब सुहागिन के साथ बोलती कि बहनी दीदी अगर जहाँ भी ऐसा पूजा हो मुझे भी लेती चलना, मुझे औसान मैया का पूजा बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जगह जगह बेचारी जाने लगी। जब जाने लगी, भाव भक्ति करने लगी, तो औसान मैया और संकटा मैया और तुरंता मैया, चैत्य देवी, ये सब बहनें ही हैं। सब ने ऐसा विचार किया कि ये बेचारी इतना भाव भक्ति रखती है तो इनके नसीब में अगर बालक नहीं है, इनको कोई संतान नहीं है, बेचारी इतना पूजा पाठ में आती है तो इनको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो संकटा मैया कहने लगी क्या करना चाहिए। तो औसान मैया ने बोली उनको छोड़ दीजिए इनको साइड एक में। बालक दे देना चाहिए। तो और मैया बोलने लगी कि जब इनके नसीब में नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो औसान मैया कहने लगी कि कोई बात नहीं, इनके नसीब में नहीं है फिर भी इन्हें कुछ दिन के लिए, इनके सुख के लिए इनको एक बालक दे दिया जाए। और ऐसा करके औसान मैया ने उनको एक बालक दिया। 9 महीने के बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने बहुत विधि विधान से उनका जैसे बरही वगैरह होता है सब किया, बहुत खुशी मनाई गई। एक दिन एक पंडित आए तो उन पंडित से ये कहने लगे कि आपका बालक कुछ ही दिनों के लिए आया है और वो सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद ये बालक